तो आज की वीडियो में हम लारावेल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी कोडिंग लाइफ और आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लारावेल के बारे में अगर आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनका भी बता देता हूँ। लारावेल क्या है? लारावेल एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का। आपने पीएचपी में वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है। आपको जब भी वेबसाइट बनानी हो और आप पीएचपी का यूज़ करना चाहते हो डायनेमिकली, तो आप कोर पीएचपी की हेल्प से भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एक रोबस्ट फ्रेमवर्क चाहिए तो आप पीएचपी का जो फ्रेमवर्क है लारावेल, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बातें बहुत होगी, तो जल्दी से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये लारावेल सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड करूँगा कि कैसे हम लारावेल या अपना एक फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा कंपोज़र अपने अपने सिस्टम पे। तो आप गूगल पे जाके यहाँ पे कंपोज़र लिख सकते हो। मैं यहाँ आपको विंडोज़ के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पे जाके आपको कंपोज़र सेटअप पे क्लिक करना है। ये आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है, हम लारावेल की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। आपको कुछ लारावेल की साइट इस तरह से मिलेगी। मैं इसे इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। ओके, तो इसकी ये हमें मान रहा है पीएचपी की लोकेशन। तो इसके पहले हमें हमारे पास एक एग्ज़ाम भी होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारा सर्वर, और जिस जो कि रहता है अपाचे इसमें, और हमें डेटाबेस भी मिल जाता है जो रहता है माइस्क्ल। तो मैंने वो इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। आप यहाँ पे जाके ये साइट पे जाके यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स या ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं विंडोज़ के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी अपने पीएचपी की। सो ब्राउज़ कर लेते हैं लोकेशन हम। सो मैंने जो इंस्टॉलेशन करी थी एग्ज़ाम की, वो अपने इस यहाँ पे करी थी। तो आपको ये वाली फ़ाइल की लोकेशन यहाँ पे देनी है। इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसे भी टिक कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो पूरा हो चुका है। तो इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। चेक करने के लिए आप यहाँ पे अपने cmd प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो, और जैसे आप लिखोगे कंपोज़र, तो अगर ये नहीं आता है तो आप दोबारा यहाँ पे स्टार्ट कर लो। अब अगर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको वर्जन भी दिख रहा होगा आपके कंपोज़र का, जो कि जैसे मैंने यहाँ पे 2.8.1। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको कुछ और वर्जन हो सकता है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टॉलेशन स्टेप सारे सेम रहेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएशन का जो स्टेप है वो भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कंपोज़र जो है वो अपने ऐड कर लिया। अब चलते हैं हम अपने लारावेल की वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये लारावेल की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो भी लारावेल में यूज़ होती है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अभी हमारा लारावेल वर्जन 11 है। अगर आप किसी और वर्जन के साथ काम करना चाहते हो तो उस पर आप ऐसे टिक कर देना, तो आपको वही वर्जन यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं अभी लेटेस्ट वर्जन 11 पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने उस पर स्विच करा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी, मैक के लिए ये रही, विंडो के लिए ये रही। आप इवन ग्लो कंपोजर की हेल्प से यहाँ पे लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, इस कमांड को करना है कॉपी। तो मैंने कॉपी कर लिया। मेरा जो प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ उसको मैंने यहाँ पे
ओपन कर लिया CMD में, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर दी है, ठीक है। ये कर क्या रहा है, कंपोजर की हेल्प से मैं ग्लोबली जो है लारावेल का इंस्टॉलर यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में ऐड कर रहा हूँ, ताकि बार बार उनको इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड ना करना पड़े अपने सिस्टम पे। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे आपको कुछ एरर्स शो होंगे, तो वो भी बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे लिखा आ रहा है फेल टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस द zip extraction from unzip command are both missing, skipping the php.ini used by command line, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो php.ini की फाइल है उसमें जाके ये zip एक्सटेंशन को अनेबल करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम पे। तो मैंने वो यहाँ पे ऐड करा था, ठीक है। हमें जो php की फाइल वो मिलेगी यहाँ पे php.ini। आप यहाँ पे व्यू में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन को ऑन कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिख जाए साथ में। ये मेरी फाइल है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जिप एक्सटेंशन एंड अनजिप कमांड आर बोथ मिसिंग, तो मैं उसे अनेबल कर दूंगा। ये रहा मेरा एक्सटेंशन, इसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सेमीकोलन होगा, आपने क्या करना है, सिंपल ये सेमीकोलन का हटा के सेव कर लेनी है अपनी फाइल, और इसे करते हैं हम क्लोज। और दोबारा अब हम अपने जो कमांड थी उसको दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपको ध्यान से वो जो php.ini फाइल थी वहाँ पे जाके जिप जो एक्सटेंशन थी वो उसको आपने करना है अनेबल, सेमीकोलन हटा के। उसके बाद आपका नॉर्मल जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन का था, ग्लोबल इंस्टॉलेशन का था, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट चीज़ अब हमें क्या करनी है, अब हमें क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट। तो हम चलते हैं अपनी लारावेल की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हमें कमांड मिलेगी क्रिएट एन एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो कमांड है लारावेल न्यू, और इसके आगे हमें लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, टर्मिनल पे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखा फर्स्ट प्रोजेक्ट 101। आपको ध्यान रखना है, नाम जब भी आप दो तो स्पेस नहीं आएगा नाम के बीच में, कुछ इस तरह से आपको नाम एक साथ ही रखना है। आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए हाइफन या अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपल अभी कुछ इस तरह से रहने देता हूँ और करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ स्टार्टर किट, ठीक है। अभी इस चीज़ का नहीं करूँगा, मैं इसे नन के साथ ही चलने दूंगा। बस यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी हम लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम इन पैकेजेस का, ये जो लारावेल प्रोवाइड करता है, उनका यूज़ कर सकते हैं फास्टर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है, 3 ऑप्शन दिया है इसने, नन का, ब्रीज का और जेट स्ट्रीम का, ठीक है। तो नन का मतलब तो सिंपल है कि कोई भी स्टार्टर किट ऐड नहीं होगा हमारे लारावेल प्रोजेक्ट में। जो बाकी के दो हैं ब्रीज और जेट स्ट्रीम, ये दोनों ही हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा
कि लॉगिन करना, साइन अप करना, रजिस्टर कराना, ठीक है, वैलिडेट करना, ये सारा का सारा प्रोसेस एक बहुत ही बड़ा रहता है और सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। तो लारावेल टीम ने क्या कर रखा है, हमें पैकेजेस प्रोवाइड कर रखे हैं, ब्रीज और जेस्ट टीम, इन दोनों का यूज़ करके हम दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑथेंटिकेशन या लॉगिन साइन अप का जो पेजेस हैं, जो अपना पूरी फंक्शनैलिटी और एक सिंपल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बिना कुछ करे हुए। हमें सिंपल क्या करना है, उस पैकेज का नाम लिख देना है। जैसे अगर मैं ब्रीज यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपल ब्रीज लिख दो। अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि एक सिंपल एक सेटअप है, तो मैं सिंपल नन कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है हमारे पास कि हमें कोई टेस्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए, इसे भी अभी कोई यूज़ नहीं है, तो सिंपल मैं पेस्ट ही इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अभी हम यूज़ नहीं करने वाले कुछ भी, तो जो भी मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, तो दोनों में से मैंने एक चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। पे हमारे अब पूछ रहा है कि हमें कौन सा जो है वो डेटाबेस यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी के लिए हम कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक इंस्टॉलेशन स्टेप है। बट अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर एक डाटाबेस यूज़ करना हो यहाँ से, तो उसका आप नाम लिख सकते हो। आप SQLite भी यूज़ कर सकते हो, MySQL भी, कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं MySQL यूज़ करना चाहूँगा तो यहाँ पे MySQL लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेट, वुड यू लाइक टू रन द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा, पूछ रहा है कि माइग्रेशन आपको रन करनी है कि नहीं। अ, अभी आपको इनकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है जानने की क्या चीज़ है। सिंपल यहाँ पे आप नो कर दो। मैं आपको बाद में बताऊँगा ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, माइग्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हमारा सब कुछ जो है रेडी है और यू कैन स्टार्ट लोकल डेवलपमेंट सर्वर। मतलब क्या है, हमारा जो लार्वल का प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि आपको अब क्या करना है, सीडी और आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। आप उस प्रोजेक्ट में चले जाओगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीडी प्रोजेक्ट हमारा था फर्स्ट प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करता हूँ। अभी हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हैं। उसके बाद बोल रहा है npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड आप कर सकते हो। सो मैं कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। तो अब हम क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कोड अपने जो भी आपका आईडी है उसमें आप ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो आईडी, ठीक है। मेरे को ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये चीज़ ओपन कर ली यहाँ पे। इसे मैं कर लेता हूँ टेस्ट, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो शो हो रहा है। ये हमें बहुत सारी फाइलें हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, वन बाय वन सारी बातें करेंगे। बट अभी के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो बेसिक इंस्टॉलेशन थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद अभी हमें अगर प्रोजेक्ट को रन करना हुआ तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेशंस रन करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम इंस्टॉल करवाया था। अगर आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता तो ये क्या करता है, एक पैकेज है जो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे एग्जांपल अपाचे, माइस्क्ल, फाइलज़िला। अपाचे तो हमारा यहाँ पे रहेगा सर्वर, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि लारावेल में ऑलरेडी रहता है। बट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे माइस्क्ल, और माइस्क्ल हमारा एक डेटाबेस है और वो चलता सर्वर के ऊपर ही है, तो हमें इसको भी ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑन कर दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अपाचे सर्वर है पोर्ट 80 पे रन कर रहा है और जो माइस्क्ल है वो हमारा 3306 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो है वो ऑन हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन मतलब ऑन होंगी। अभी इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़, अभी हम चलते हैं यहाँ पे और अपना जो है वो ओपन कर लेते हैं माइस्क्ल, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रन कर लेते हैं अपनी माइग्रेशंस। तो माइग्रेशंस को
रन करने के लिए कमांड यहाँ पे हम लगाएंगे php artisan migrate, ठीक है। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि द डाटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन माइस्क्ल, मतलब बोल रहा है कि अभी हमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, हमने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी डेटाबेस है नहीं, तो अगर आप बनाना चाहते हो तो यस कर दो, तो मैं यस कर देता हूँ। तो क्या करेगा, ये अपने आप माइस्क्ल में एक डेटाबेस बना देगा सेम नाम से जो भी प्रोजेक्ट का नाम हुआ, और उसमें हमारी जो है टेबल ऐड कर देगा, ठीक है। टेबल ऐड हुई। अभी हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सिंपल सी कमांड है, हमें लिखनी पड़ेगी php artisan serve, ठीक है। ध्यान से देखो हमारी कमांड क्या रहेगी, php artisan serve में करना है एंटर। सो हमारा जो वह डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पे इस पोर्ट पे 8000 पोर्ट पे रन हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे भी अगर मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। और अगर हम अपने चलें सर्वर पे, तो हमारा जो लिंक क्या था, हमारा लिंक था 127.0, आप इस सिंपल इसे लोकल भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारा जो पोर्ट था वो था 8000। तो जैसे मैंने 8000 पे यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा रहा है लारावेल। ये स्टार्टर पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो हमारा वर्जन क्या है लारावेल का, 11.28.1, और PHP का वर्जन भी आप देख सकते हो 8.2, ठीक है। लारावेल मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8, और 8 पॉइंट से ऊपर ही हमें PHP का वर्जन चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जिनकी फॉलो करके अगर आपने अच्छे से फॉलो करे होंगे तो इस तरह का पेज आपको दिखेगा। मतलब क्या है, आपने जो है वो लारावेल का प्रोजेक्ट बेसिकली आपने क्रिएट कर दिया, और इस तरह का लारावेल प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो आपको अभी बता दूंगा, बाकी जो बाद में होंगी वो मैं बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें जो फोल्डर है जो चेक करना है, बेसिकली हमें फोल्डर चेक करना है। अभी जिस पे काम करेंगे हम, एक रहेगा रूट फोल्डर और एक है रिसोर्स फोल्डर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब वो शो किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे राउट फोल्डर में, ठीक है। राउट फोल्डर में आपको दो फाइलें दिख रही हैं यहाँ पे आपको, वेब और कंसोल की। तो जो भी हम वेबसाइट का काम करते हैं, वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये वाली फाइल में web.php वाली फाइल में। तो जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ कमांड यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रही होगी जैसे रूट गेट स्लैश फंक्शन, और ये कुछ रिटर्न कर रहा है रिटर्न व्यू एंड वेलकम, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसे छोड़ो। हम चलते हैं अपने रिसोर्स फोल्डर में। यहाँ पे हमें 3 फोल्डर मिलते हैं, CSS, JS और व्यूज। तो अगर हम व्यूज को चेक करें तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिल रही है वेलकम नाम से, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें कुछ कोड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सेम फाइल का कुछ वेलकम करके यहाँ भी हमें लिखा था। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे स्लैश राउट पे, मतलब रूट पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, गेट रिक्वेस्ट आएगी, आपने पढ़े होंगे HTTP मेथड। अगर आप नहीं पढ़े तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो HTTP मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जब भी क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं तो थ्रू HTTP मेथड के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाता है। टोटल 7-8 आपके जो है वो HTTP मेथड हैं, जिसमें से एक जो मोस्ट यूज्ड और कॉमन मेथड है वो है गेट मेथड। मतलब क्या है कि जब भी क्लाइंट मतलब कोई भी हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, मतलब फ़ोन के अंदर आपका ब्राउज़र हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा रूट पे तो उसको क्या दिखाना है, बेसिकली व्यू। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है रिटर्न व्यू वेलकम। वेलकम मतलब ये वाला पेज, ठीक है। लारावेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हमें कौन सा पेज दिखाना है।
ये वाला पेज दिखाना है और ये कहाँ मिलेगा, इस व्यूज जो फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये रहा वेलकम। तो कर क्या रहा है लारावेल, तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट गई इसके पास, वेब के पास। उसने देखा कि हमारा जो रूट है उस पर क्या हमें दिखाना है, वेलकम। और वेलकम क्या है हमारा यहाँ पे, ये रहा पेज, ठीक है। आप इस पेज का नाम कुछ भी रख सकते हो अगेन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा रूट और यहाँ पे मैंने लिखा गेट करके मेथड अपना, और मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मैं अबाउट पे जाऊँ तो मेरे को एक पेज शो कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू और यहाँ पे मैं उस पेज का नाम लिख देता हूँ। आपको ध्यान देना है, सिर्फ पेज का नाम लिखना है, साथ में उसके एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी यहाँ पे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल इस तरह, ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल फाइल का नाम लिखना है। तो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाऊँ, स्लैश अबाउट मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्लैश अबाउट लिखूँ तो मेरे को क्या होना चाहिए, एक पेज शो होना चाहिए, ठीक है। स्लैश अबाउट पे जाके ये वाला पेज होना चाहिए, पर यहाँ पे पेज तो है नहीं। और यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है कि व्यू अबाउट नॉट फाउंड, मतलब जो व्यू हम देखना चाहते हैं, जो फाइल हम देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, वो है ही नहीं। तो हमें करना क्या होगा, वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे व्यू फोल्डर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम लिखता हूँ। सेम आपको रखना है जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, और एक्सटेंशन रहेगी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अपने एचटीएमएल टैग ओपन कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक्सटेंशंस भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जाके, ताकि आप जल्दी से कोड लिख पाओ। अभी मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, तो मैं अभी कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हेड टैग है, यहाँ पे मैं टाइटल रख लेता हूँ अपना, जैसे कि अबाउट पेज। यहाँ मैं टाइटल को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बॉडी टैग, और यहाँ पे मैं h1 टैग में लिख देता हूँ दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। तो मैंने सेव किया। अब जाके अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लैश अबाउट यूआरएल पे हमें क्या दिख रहा है, स्लैश अबाउट अगर पे जाऊँ तो कौन सा पेज दिख रहा है, अबाउट पेज। और अबाउट पेज में क्या लिखा है, जो भी हमने लिखा होगा बेसिकली वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, कोई और पेज बनाना है तो सिंपल वो लिखो, उसका यूआरएल यहाँ पे लिखो। अगेन आपको ध्यान रखना है यूआरएल हमेशा अलग अलग होना चाहिए, सेम यूआरएल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, तो वो फाइल बनानी भी चाहिए हमें, तो मैं वो जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं वही अबाउट पेज का यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी नाम में, PHP, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट में दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ कुछ लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, और जैसे कुछ इस तरह से डाल देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अभी हम चलते हैं अगर स्लैश कॉन्टैक्ट पे, तो हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एरर आई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने पेज ये सेव करना भूल गया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कुछ चेंजेस करो सेव करना ना भूलें। तो जैसे मैंने सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कॉन्टैक्ट पेज पे हमने लिखा था, बेसिकली इस व्यू में जो भी लिखा था वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं जैसे जैसे जाना चाहता हूँ अबाउट पेज पे, तो कुछ इस तरह से जा सकता हूँ। होम पेज पे जाना चाहता हूँ तो स्लैश कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम होम पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा इंस्टॉलेशन का वीडियो। यहाँ पे हमने सीखा किस तरह से लारावेल का जो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।